जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। देखने में तुम्हें पतली लग रही है, सब कहते हैं ये भी तुम बहुत पतली हो, खाया पिया करो, लेकिन मैं अंदर से इतनी स्ट्रांग हूँ कि कुछ मतलब मुझे लगता ही नहीं कि कभी लगता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। और दीदी मैं सही बता रही हूँ कि जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, मैं भूल गई कि सर दर्द होता क्या है। ऐसा कभी मतलब पहले तो ऐसा रहता था कि मैं ज़्यादा पढ़ लेती थी या तो ज़्यादा कुछ काम कर लेती थी, क्योंकि ऑफिशियली भी बहुत काम, स्कूल का भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता था कि सारे काम आपको ही करने। अब तो मुझे मतलब उससे ना एकदम रिलैक्स हूँ मैं कि आई एम हेल्दी वेल्दी। मैं कुछ भी खाती हूँ उसके पहले मैं अफर्मेशन ले लेती हूँ सारी चीज़ों को, कि मैं जो भी खा रही हूँ वो मेरे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, वो मेरे पूरे शरीर में लग रहा है, उससे मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो रहा है। ये सारी चीज़ें। और आपका वेल्थ में क्या वेल्थ इम्प्रूवमेंट तो आया? मतलब मैं स्टार्टिंग जैसे मतलब होता है कि अब तो मनी मैजिक की तरह हो गई है ना, कि हाँ। मतलब जैसे आप अट्रैक्ट करो चीजें कैसी रिसीव हो जाती पता नहीं वो चलती मेरी है। बेस्ट फ्रेंड हो चुकी है। जैसे बेस्ट फ्रेंड को लोग इनवाइट करते हैं ना, आइए आज मेरा बर्थडे, वैसे मैं अपने पर डे मतलब लाइफ में मैं मनी को डेली आमंत्रित करती हूँ। पैसे जो समृद्धि होती है मैं उसे डेली बुलाती हूँ कि आप आइए, मैं आपका स्वागत लक्ष्मी बहुत चंचल होती है ना, जब तक आप उन्हें अच्छे वर्ड से उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक लक्ष्मी टिकती नहीं है आपके मेरे पास। साथ ऐसा होता है ना दीदी कि जैसे मैं अगर कहीं पे 100 रुपीज खर्च कर रही हूँ तो वो मुझे रिटर्न में 1000 मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये लॉजिक मैं नहीं लगाती। वो सारी चीजें मुझे कहाँ जो से मैंने सारी चीजें तुम्हें टेक्निक बता दी है, मतलब सारी चीजें आपने वो सारी टेक्निक क्या मतलब मैं वाइब्रेशन या मतलब जो अफर्मेशंस जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो सेशन में मैंने सारी चीजें करवाई एक्टिविटी एक तरह से, वो बहुत मतलब मनी को लेके मतलब बहुत हाईएस्ट इंप्रूवमेंट आया होगा, है ना? मनी को लेके मतलब मेरा जो माइंडसेट पहले भी था, लेकिन अब इतना ज्यादा हो गया कि अगर मुझसे कोई कहता है कि तुम एक दिन मल्टी मिलियनियर बनोगी, तो हाँ मैं हूँ, बनूंगी नहीं, मैं हूँ। मुझे बच्चे तो है तो मुझे देखता है, कहता है कि भाई इनके लिए रेड कारपेट बिछाइए, अमीर व्यक्ति आ रहे हैं, ये इनके पास भाई इतना पैसा है, ये आईफोन क्या क्या चीजें इनके पास, सारी चीजें। मतलब जिस समय वो कहता है ना तो मुझे ये लगता है कि हाँ मैं हूँ ऐसी। ऐसा तो वो सभी को बोल सकता है, लेकिन वो मुझे ही बोल रहा है तो मैं हूँ। इस चीज के लिए मैं बहुत एटीट्यूड इज ग्रेटिट्यूड। जो मेरा एटीट्यूड है वो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड में रहता है। जैसे ये चेंजेस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप तो मेरा सभी से बहुत अच्छा रहा। जैसे पहले ऐसा नहीं, मतलब पहले था कि मैं थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की मतलब बस ये कि कोई कुछ कह देता था तो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि अब मुझसे क्यों करो, मेरी गलती नहीं है तो हम उस मतलब मेरी गलती नहीं तो हम क्यों माने उस चीज़ को। अब तो गलती रहती नहीं तो कोई कहेगा क्यों, तो उस चीज़ को मैंने सेशन लेके मैंने उसको अपने वे में लाया है कि पर्सन से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, सारे लोग बहुत खुश रहते हैं मुझसे। के बारे में आप क्या बोलेंगी? मेरा लाइफ स्टाइल तो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है कि मतलब एक तरीके से बोला जाए आज मैं जो हूँ 8 मंथ बाद, अभी 18 एज हो रही है मेरी, तो ओनली मतलब तुमने बहुत कम टाइम में तुमने चीजें कर ली है। अभी आप 18 का आपका 18th बर्थडे इस बार ही है ना? अभी बर्थडे भी आ रहा है, तो जैसे मेरा क्या है कि 18th ईयर हो रहा है मुझे, तो 18 में से 8 मंथ जो है केवल वो समझिए पूरा जो आज मैं बैठी हूँ ये उसी का है कि मैंने 8 महीने में अपने लाइफ स्टाइल को किस तरीके से चेंज किया है। ये चीज मतलब जैसे बहुत से लोग देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बस बोलो फील करो मिल गया, तो क्या उसमें आप एक्शंस के बारे में क्या बोलेंगे? हमें तो एक्शंस लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि एक्शन बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको इजीली एफर्टलेस सारी चीजें होती है, बहुत फ्रस्ट्रेट होके ये सारी चीजें नहीं, मतलब आपका सोचने का तरीका ही बदल जाता है, चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो करते हो ना अपनी लाइफ में, तो विद ग्रेटिट्यूड बिलीव भी होना चाहिए आपको कि हाँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, तो सारी चीजें ना आपके वे में काम करती है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा होता है। ये सारी चीजें तो जैसे मैंने अभी आपसे इस टॉपिक पे लाइफ स्टाइल के बारे में बोला, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो जैसे लोगों का बहुत सा मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना समय लगता है, या लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो दूसरे दिन में आप चीजें मतलब उसको रिसीव कर लोगे, क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है। जैसे आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई रहती है, आपने मैंने मतलब हमारा आपका कहा जाए तो जैसे आपने बस मन में सोचा कि आज मुझे मैगी खानी है, आपने मुझसे कहा नहीं, लेकिन जब आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है तो आप जो चीज़ें चाहते हैं वो रिसेंटली मैनिफेस्ट होती है। जैसे अभी मुझे घर अपना चेंज करना था, दूसरी जगह शिफ्ट होना था, तो आपने जो जो चीज़ें मुझे बताई
1 मंथ में केवल बहुत बेटर चीज़ें मैनिफेस्ट किए। तो कहीं ना कहीं दीदी ये वाइब्रेशन पे होता है, जितनी हाई आपकी वाइब्रेशन रहेगी उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट चीज़ों को करेंगे। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका वाइब्रेशन पे ही काम वर्क करता करता है, है। और ये वाइब्रेशन को मेंटेन करने में भी तुम्हें इतने टाइम लग गए हैं, है ना? नहीं तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए लोगों की लाइफ में वर्क नहीं करता है कि वो लोग ना अपनी वाइब खुद पे फोकस नहीं कर रहते हैं। जब आप खुद पे फोकस रहेंगे तो क्योंकि आपकी वो ना 24 घंटे कंप्लेनिंग मोड में हाँ, रहते हैं, complaining कंप्लेन, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, अभी ये है, इतना ट्रैफिक है, बट आप उस टाइम पे अपने आप को एंजॉय कर सकते गाँव एरिया में निकल सकते हो, लोगों के जाइए, मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं उनके साथ थोड़ा मिलिए बैठिए, हो, तो जो कि हम लोग उनसे बहुत सी चीजें बहुत सीखते सी हैं। चीजें सीखते हैं। और आजकल तो बच्चे ऐसे हैं कि हम उनके पास क्यों बैठे, क्योंकि फोन आ गया है तो उन्हें फोन से ही टाइम एक्चुअली, और इसका मतलब जैसे मैं हूँ अभी कोच, तो मैं इसका सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मैंने ये सारी चीजें अपने बुजुर्गों ने से बताया कि सोशल मीडिया का हम लोग किस तरीके से यूज करें, क्योंकि फोन तो आज के टाइम में सबके पास होता है, बस उसका कितना यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि ये हमें आपको कोई नहीं बताता जैसे है। हमने स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने एक चीजें देखी, ठीक है, बट आपको तो लग रहा है तो होगा कि आपने उस चीज को रिसीव नहीं किया, बट इनडायरेक्टली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा, जैसे ही बैठा हल्का सा आप निगेटिव वाइब्रेशन लो हुई, तो आपकी जैसे ही वाइब्रेशन लो हुई तो उस वाइब्रेशन में जैसे ही आपका माइंडसेट रहेगा लाइफ में आप वही अट्रैक्ट, तब भी आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, फॉलो हो रहा है। एग्जाम्पल, जैसे हम सूरज को कभी हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे हम मतलब चांद को कभी या हवा को चलना बंद नहीं हो सकता, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में होता, आप फॉलो करो ना फॉलो करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी चॉइस होती है। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ा मिथ है ये है। बिल्कुल, क्योंकि मतलब जब आप पता, तो हमें ये नहीं पता होता है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, हमें क्या कैसा सोचना चाहिए, मेन होता है कैसा सोचना चाहिए, किस फीलिंग के साथ सोचना चाहिए। और बहुत से लोगों की लाइफ में इसलिए भी वर्क नहीं करता है, वो सोच कुछ और रहे होते हैं और फील कुछ और कर रहे तो वो होते हैं, रिसीव कुछ और ही कर रहे तो हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर ब्लेम क्योंकि करते हैं, फीलिंग्स पे ही, और फिर होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ में फिर वर्क वहाँ पे नहीं ब्लेम कर भी रहा कर है। देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें कंप्लेन नहीं करनी है, यूनिवर्स हमारे लिए सारी चीजें बेटर, अगर आप उससे इतना मांग रहे हो ना तो वो आपको इतना दे रहा है, आप भी उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होइए। कभी कभी ये होता है कि कुछ चीजें हमारे वे में नहीं काम करती है, तो उसमें उस प्रोसेस को भी हमें इंजॉय करना चाहिए। मतलब मैंने ये भी, मतलब तुम्हारा भी एक्सपीरियंस जैसे तुमने शेयर किया था, ये मेरा भी है कि आप जब तक प्रोसेस को इतना एंजॉय करेंगे, जैसे कहते हैं ना, मंजिल तो है ही है बहुत शानदार, लेकिन आप सफर का जितना मजा लोगे तो उसका आनंद बस बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। जाएगा। तो उसी तरीके लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो चीजें आपको चाहिए वो तो आपकी है ही है, लेकिन आप जितना मतलब प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना, वो चीजें और बेटर वे में आपको मिलती हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपका कम्युनिकेशन में क्या मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आया, आपने कम्युनिकेशन के लिए आपका जैसे माइंडसेट होता है, जैसे आप अभी 18th की भी, मतलब आप अपना मतलब 18th बर्थ अभी सेलिब्रेट करने जा रही हैं, मुझे लगता है 4-5 दिन में ही है ना, तो जैसे इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम में बच्चों के अंदर बहुत हेजिटेशन होता है, वो बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप इसमें क्या वाकई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैजिक की तरह काम किया है? बिल्कुल, जैसे अभी तो आप मुझे अगर कहेंगी 100 लोगों के सामने खड़ा कर दीजिए, 100 के अगर पूरी मतलब एक महफिल भी रहेगी ना, अगर आप मुझे कह देंगी कि चलिए आप वहाँ जाके अपना इंट्रोडक्शन दे के आइए, तो मैं उस इतने अच्छे तरीके से दे के आऊँगी कि अगर मैं उस गली से निकलूँ तो लोग मुझे देखें तो पहचान जाएंगे वही बच्ची है तो वहाँ खड़ी होकर इंट्रोडक्शन दी थी। क्योंकि दीदी मैंने ये भी देखा कि मतलब इस चीज़ को गलत वे में नहीं बता रही हूँ, पॉजिटिव वे में, कि हमारे कुछ सर भी ऐसे होते हैं जब प्रिंसिपल सर उनसे पूछते हैं फर्स्ट टाइम कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो वो नहीं बता पाते हैं सही से। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर बहुत बूस्ट किया है। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी हम अपनी सारी चीज़ें अच्छे से सभी के सामने कह सकते हैं, और जब आपको नॉलेज रहेगी। और मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे ये पता चला मुझे क्या कब चाहिए, मुझे किसके सामने क्या कहना चाहिए। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन, है ना, क्योंकि हमें बहुत नॉलेज भी होती है बट हमारा कम्युनिकेशन ही सही नहीं है, तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना हम उसे खुद समझ पा रहे हैं ना दूसरों को समझा पा रहे हैं, तो नॉलेज का कोई मतलब आपकी पर्सनैलिटी भी क्या। पर्सनैलिटी तो दीदी जब से मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ तो मतलब मुझे जब मैं पर डे आपसे मिलती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ कि सबसे पहले हमें किसके सामने कैसे बोलना चाहिए,
कहाँ पे बैठना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसा हमारा सर्कल ही हमारा फ्यूचर डिसाइड बिल्कुल। करता है। तो हमें कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है कि हमें सोचना तो सब बताते हैं पर कैसे सोचना कैसे है, सोचना है ये कोई नहीं बताता है। अभी मैं किसी से कह दूं कि मैं मल्टी मिलियनर हूँ तो बिलीव नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पे नहीं बिलीव है कि हम हैं, तो दूसरों पे कैसे करेंगे। तो पर्सनालिटी मेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई है, बोले तो बहुत ही अट्रैक्टिव कि अब मुझे जो भी मिलता है ना बस वो एक तरीके से मुझे पाना चाहता है। मेरे कई सर भी बोल चुके कि आप मेरे स्कूल में आइए, पढ़ाइए। मतलब आपके पास अब ऑफर्स हाँ। इतने आ रहे हैं कि आपको अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करोगे। हाँ यही मेरे लिए पर डे अभी मेरे फ़ोन में मैसेज दिखा दो तो मेरे फ़ोन में इतने मैसेज पड़े हुए हैं केवल जॉब के लिए कि आप आइए हमारी कंपनी में काम कीजिए। यहाँ ये भी तक हुआ है कि अगर आपके पास 8 घंटे टाइम है तो आप केवल अपना 5 घंटे लीजिए, बट आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कीजिए। तो अभी मैं ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ के लिए जाना नहीं चाहती, मैं बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ कि मुझे ऐसी ऐसी जगह से ऑफर आ रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे स्टडी भी करनी है, खुद पे फोकस्ड रहना है। अभी मुझे अपने फ्यूचर को पावर ऑफ नाउ में रह के मुझे अपने फ्यूचर को क्रिएट करना है, तो मुझे उसके लिए भी समय चाहिए। मतलब आपके पास ऑफर आ रहे हैं बट डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको क्या हाँ, करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी खुद की हो गई, तो आपके पेरेंट्स में क्या चेंजेस आया? पेरेंट्स में तो बहुत ज़्यादा, मेरे पापा ऐसे हो गए अब कि अगर मैं उन्हें नहीं भी बता के जाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो उन्हें इतना बिलीव रहता है कि मेरी बच्ची जिस जगह जा रही है वो राइट जगह जा रही है, राइट पर्सन्स के साथ जा रही है। मतलब आपको फ्रीडम, ठीक है, सिक्योरिटी, बिल्कुल। ठीक है, मनी, मतलब जो एक हमें पेरेंट्स से चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का काम हमें केवल बड़ा करना नहीं होता है। ठीक है, फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम का मतलब ही राइट वे में फ्रीडम, एक्चुअली फ्रीडम होता क्या है लोगों को नहीं पता और है। खासकर जैसे मम्मी लोग होती है ना तो उन्हें लोग बता दिया जाता है कि आपकी बेटी इनके साथ घूम रही है, उनके साथ घूम रही। मेरे पापा या मम्मी से आके भी कोई कहता है कि आपकी बेटी इनके साथ थी, उनके साथ थी, तो उन्हें पता है कि वो किस लिए थी, वो किस लिए उनके साथ गई। अच्छा, मतलब अंजलि एक टाइम पे ऐसे था कि तुम्हें कोई पढ़ने नहीं दे रहा था। पढ़ने नहीं दे रहा था कि एक पढ़ने टाइम में एक टाइम ऐसा आ गया है कि तुम्हारे सब बोलते हैं मैं खर्च करूंगा तुम पढ़ो। अब वो कहते हैं कि तुम्हें LLB करना है तो मैं तुम्हारा एडमिशन करा रहा हूँ, केवल तुम डॉक्यूमेंट्स तो मतलब इतने जगह से मुझे केवल अब लोग बुला रहे हैं कि तुम आओ मेरे यहाँ रह के पढ़ो। और उस टाइम तो ऐसा हुआ था कि अब पढ़ाई लिखाई बंद करो, 12th पास हुआ, शादी ब्याह कर दे जाओ, ससुराल जाओ। लोग इंस्पायर्ड होते हैं। अब तो लोग कहते हैं कि नहीं, अपनी बच्चियों को बताते हैं कि सीखो आचार्य जी की लड़कियों से सीखो, कि वो लोग मतलब फैसिलिटीज ना होने के बाद भी वो लोग आज कितना आगे निकल रहे हैं। और मैं इस चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आप जैसी मेंटोर मिली। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ उस चीज़ को, मतलब मैं कह नहीं पा जैसे रही हूँ। लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? लड़कियों को क्योंकि स्पेशली ठीक है, लड़के तो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट मैं स्पेशली ये मैसेज लड़कियों को देना चाहती हूँ कि उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों सेशन मेरा ही अटेंड करें, उसके लिए आप क्या बोलेंगी? आपका सेशन इसलिए क्योंकि आप चीज़ें ईजिली एफर्टलेस बताते हैं कि आपके लिए क्या सही है। और सबसे अच्छा मुझे मतलब ये लगता है कि आप हमें जैसे हाथ पकड़ के हमें माँ चलना सिखाती है, वैसे आप हमें बताते हो कि आपके लिए क्या सही है, आप किस चीज़ों पे फोकस रहो। आप हमें ऑप्शंस भी देते हैं कि आपके ये चीज़ें कर सकते हो। तब मैंने आपके शब्दों में कभी ये सुना ही नहीं कि आप ये नहीं कर सकते हो। कितना भी बड़ा बोलो आपसे तो आप हमेशा यही कहते हैं बिल्कुल यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप कोशिश तो करो। जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे तब तक वो चीज़ें कैसे काम करेगी, आप करिए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एवरीथिंग इज पॉसिबल। और कर आपके साथ अटेंड करेंगे। जैसे मनी के बारे में बोलते हैं, जैसे बहुत सी चीजें आई कि मनी इतना ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा जैसे है। मुझे भी ना मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि तुम इतना भी कमा नहीं रही हो तो खर्च कैसे करती हो। उनको बिलीव नहीं होता कि हर मंथ में जैसे उन्हें कैसे पता कि तुम इतना कमा नहीं रही हो, उन्हें क्या पता कि तुम कितना कमा रही हो? इतना एंजॉय वो सेशन से ही आता है, सेशन से ही आता है। ऐसे तो आप कई वीडियोस है यूट्यूब पे भी देख सकते हो, पर नहीं, जब आप खुद एक्सपीरियंस लेते हो ना तो उसका मजा ही अलग मेरे होता साथ है। एक्सपीरियंस लेने का मजा ही अलग मजा ही अलग है। होता है क्योंकि आपके वाइब्रेशन इतनी हाई है कि वाइब्रेशन इसमें बहुत कोई मैटर। अगर बात भी कर लेता है तो उसे इतना अच्छा लगता है कि आपसे बात ही करता है। और जैसे बॉयज हो गए और टीचर्स या जितने लोग भी हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मतलब मेरा तो ये है कि हम सारे दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में इस चीज़ को फैलाएं, क्योंकि दीदी मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं कि अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं वो दूसरों को शेयर नहीं करते, इसलिए कि वो आगे बढ़ जाएंगे, वो हम पीछे रह जाएंगे अगर वो जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन
पर्सन आपको ये बताता है लॉ कि ऑफ नहीं। अट्रैक्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप तो कह रहे हैं आप आइए, आप जितना बड़ा मतलब आप पंख तो अपने खोलिए, आप उड़ना मतलब तो एक तरह से सीखिए। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पंख खोलना, पंख के साथ आपको ऊंचाई में उड़ना, उड़ने के साथ वो भी ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जैसे होता है ना बहुत सी चीजें हम करने लगते हैं, सबसे ज्यादा इसका ये है कि आप जैसे पर्सन जैसे बनना चाहते हो एक्चुअल में वो बनने के लिए आपको हर तरफ से फ्रीडम दी जाती बिल्कुल, है। आप मतलब वास्तव में आप क्या हो, आप खुद को जानते हो। जब खुद को आप जानते हो तो आप खुद को वैसा बनाने के लिए और माइंडसेट इसके लिए सेट करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे मेंटेन करना बिल्कुल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी में लोग जल्दी नहीं नहीं कर कर पाते पाते हैं, क्योंकि मतलब माइंडसेट उस जोन में रहना कि हमें आज मेरी रूटीन ये है। जैसे हम लोग डेली पानी पीते हैं तो उसमें तो हम नहीं कहते ना कि नहीं आज नहीं पिएंगे, कल पी लेंगे, परसों ब्रश पी नहीं लेंगे, करेंगे ब्रश आज, नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, शावर परसों नहीं कर लेंगे आज। बिल्कुल, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें वैसे जोन में जीना पड़ता है। जब आप एक बार उस फ्लो में आ जाते हो, तो एक्चुअल में एक्सपीरियंस भी लेते हो, डीप एक्सपीरियंस भी लेते हो, फिर बिल्कुल। डीप ग्रेटिट्यूड क्या होता है आपके लिए एक्चुअल में, क्या आपके लिए कौन से अफर्मेशंस क्या काम हम करते है हैं। क्या, हमें Clarity करना में क्या हो है। ही नहीं बिल्कुल पाती। बिल्कुल, तो मैं सबसे यही कहूंगी कि आप सेशन अटेंड कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये इसमें इतनी फीस है, और मतलब आपको मुझे लगता है फीस तो नथिंग है अंजलि। आपको इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि आप इतने कम पैसों में इतनी ढेर सारी चीजें सीख रहे हो। अगर आप ये समझ जाओ कि जीवन है क्या, तो उसमें देखा जाए तो पैसा नथिंग है, Nothing कुछ है। भी नहीं है। क्योंकि जैसे आप स्टडी करते हो, ठीक है, आप कॉलेज भी ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपका कोई फिक्स, बट आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको 100% बताती हूँ कि यहाँ से बदलाव, ऐसा बदलाव जो जीवन में आपके कभी ना कोई बदल सकता है, और ना वो बदलाव आपसे कोई छीन सकता है। जैसे ड्रेस हम लेते हैं, मान लीजिए कोई शादी में जाना है, वो ड्रेस 3000 की है, हमने बोली हम उसे केवल 1 टाइम या 2 टाइम पहन के साइड कर देते हैं, तो वो 3000 का है, और हमारी फीस देखा जाए उसके अकॉर्डिंग नथिंग है, जो कि ये पूरी लाइफ का एक जीवन का निचोड़ है। और वो भी कम टाइम में आपको आपको एक्सपीरियंस भी लेना, आपके द्वारा ही आपको पूरी लाइफ से आप नरिश हो जाते हो। बिल्कुल, और खासकर मतलब जो अभी जो young- प्योरिटी आती, जो हैप्पीनेस आती, वो हैप्पीनेस ना कोई छीन सकता है, ना हम किसी वजह से, मतलब हैप्पी होना ही क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होती है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, वो इतना मतलब अंदर मतलब होता है ना, फीलिंग्स जनरेट करने में ही टाइम लगता है, और जब वो जनरेट होती है उसे मेंटेन करना